सलमान आबिद साहब, ज़ाहिर है जो हुकूमती इत्तेहाद है वो ये कहता है कि ये सारा कुछ इमरान खान साहब का किया धरा था, उनके गलत मुआहदे थे जिसकी वजह से आज मुआशी तबाही का शिकार हैं और हम रियासत को बचा रहे हैं। और इमरान खान साहब कहते हैं अगर सियासी अदम इस्तेहकाम ना आता तो हमारी ये हालात ना होती। आपके ख्याल में अब ज़ाहिर है बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये सियासत कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इनके लिए पहली तरजीह क्या अब होनी चाहिए, मईशत की बहाली या फिर अपनी अपनी कुर्सी को बचाना? देखिए, अपनी अपनी कुर्सी से ज़्यादा अपने अपने मफादात जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। नैब के अंदर तरामीम करनी थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक़ ख़त्म करना था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ख़ात्मा करना था, जरदारी साहब ने अपने आप को मुकदमों से बचाना था। वो बहुत सी चीज़ें तो हो गई हैं जो वो करने आए थे। अब अम्मार साहब की बातें मैंने सुनी है, मुझे लगा कि जैसे शायद रुकावट जो है ना वो इमरान खान है पाकिस्तान की सियासत में, मुज़ाकरात के कॉन्टेक्स्ट में। अभी शायद अम्मार साहब को याद नहीं होगा पर 2 दिन पहले कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इमरान खान को गैर मुल्की एजेंट करार दिया है। और उससे पहले परवेज़ अपने ये जो अपना राना सनाउल्लाह साहब क्या क्या खिताबात देते रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान क्या क्या खिताबात देते रहे हैं। और जिस वक्त आपने कहा कि मिसाक मईशत की बात आई थी, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि हम तो इमरान खान के मैंडेट को ही तस्लीम नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। और मौलाना फजलुर रहमान ने तो कहा था कि इस असम्बली में जाके हलफ तक ना उठाएं, ये जाली असम्बली है। देखिए, बात यह है कि दोनों तरफ प्रॉब्लम है ना, आप वन साइडेड होकर बात ना करें कि जी एक बंदा रुकावट है बाकी सारे राजी हैं। अच्छा, बाकी आपको याद होगा कुछ दिन पिछले 2 महीने पहले, ये रजीम चेंज से पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मसले का हल कौमी हुकूमत है। और उन्होंने कौमी हुकूमत की तजवीज़ पता क्या दी थी, इमरान खान को निकाल के बाकी सब जमातों पर कौमी हुकूमत बना दें। यानी अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू। अब मसला ये है कि चले इमरान खान तो मान लिया, मैं इनकी बात मान लेता हूँ कि वो ढटाई में पड़े हुए हैं, ज़िद्दी हैं, बात नहीं करना चाहते, चोर समझते हैं, डाकू समझते हैं। ये 13 जमातें तो मौजूद है ना, तजर्बाकार जमातें हैं, माशाल्लाह विजन भी इनके पास बहुत है, एक्सपीरियंस भी बहुत है। ये 13 जमातें मिलकर कोई मिसाके मईशत कर ले और मिसाके मईशत से हमें निकाल दें जो इस वक्त क्राइसिस है पाकिस्तान का। हालत ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस बात का असम्बली के अंदर रोना रोता रहा है कि मेरे बेटे की हुकूमत खत्म हो गई है। सारा रोना उसका ये था। जो मईशत का मसला था उस पर वो कितने बोले, सिवाय ये कि जी मुझे रात को नींद नहीं आती। और भाई, हमारा मसला आपकी नींद नहीं है, हमारा मसला यह है कि आप एक इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए, इकोनॉमिक पॉलिसी को ट्रांसलेट करें, लोगों को डिलीवर करें। ये जो अभी जनरल बाजवा साहब जाके बात कर रहे हैं, ये उनका डोमेन तो नहीं है ना, ये तो डोमेन प्राइम मिनिस्टर का है ना, वजीर खारजा साहब का है ना, जाएं जाके बात करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस अनसर्टेनिटी के अंदर, एक गैर यकीनी सूरत हाल में, कौन सा मुल्क आपके ऊपर इन्हिसार करेगा, कौन सा मुल्क आप पे भरोसा करेगा? IMF क्यों आप पे भरोसा करेगा? कल का पता नहीं है, क्या हुकूमत रह रही है, क्या हो। अब आप देखिए ना मेरी बात सुनिए, कल तक कौमी असम्बली के स्पीकर ने कहा कि मैं उस वक्त तक इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा जब तक फर्दन कोई रुकन मेरे पास आके इसकी तस्दीक नहीं करेगा। ये रातों रात लगता है कि स्पीकर के पास ख्वाब में गए थे ये 11 अरकान, और उन्होंने ख्वाब में जाके उनको ख्वाब सुनाया था कि जी हम इस्तीफा देना चाहते हैं, हमारा इस्तीफा कबूल कर लें, और उन्होंने रात में इस्तीफा कबूल कर ली। देखिए, बात यह है, इस महाजराई की सियासत जो पैदा की जा रही है, चाहे वो इमरान खान साहब की तरफ से हो, चाहे वो उधर हुकूमत की तरफ से हो, इसका अल्टीमेट नुकसान कौन उठा रहा है? रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम। इस वक्त जो पावर की लड़ाई चल रही है, ताकत की लड़ाई चल रही है, उसमें अवाम कहाँ मैटर करते हैं? आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, आप महंगाई कर रहे हैं, और फिर वो जो हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब हैं और वो खुरम दस्तगीर साहब आके हमें नवीद सुनाते हैं कि दिसंबर तक इंतजार कर लें, कभी कहते हैं जी फला तक इंतजार कर लें। आपके पास कोई पॉलिसी है तो भाई कौम के सामने रख दें, हमें भी पता चले कि बाकी ये बड़ी शानदार माशी पॉलिसी है, 2 महीने का बोझ है, 2 महीने हमारे पर तकलीफ रहेंगी, अगले 6 महीनों बाद पाकिस्तान में माशी खुशहाली आने वाली है तो हम उस तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम सारा मलबा इमरान खान पे डाल दें। अच्छा, इमरान खान जिस वक्त आए थे 2018 में, आपको याद है ना, उस वक्त भी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, उस वक्त भी आर्मी चीफ जाके सऊदी अरब के साथ जाके, तुर्की के साथ जाके, मलेशिया के साथ जाके 1-1 अरब डॉलर लेके आए थे, तब ये मुल्क बचा था। अगर नवाज शरीफ साहब बड़ी शानदार इकॉनमी छोड़ के गए थे तो उस वक्त हमें ये 3-4 अरब डॉलर रुपए की जरूरत क्या पड़ गई थी जो हम जाके लोगों से मांग रहे थे। इसलिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है, जो भी हुकूमत होती है ना, वो मलबा जो है खुद लेने की बजाय दूसरों पे डाल के अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। और इस वक्त भी किसी के सामने मईशत से का सवाल नहीं है, इस वक्त भी सबके सामने अपने अपने इक़्तिदार की जंग है जिसमें उसने पूरी कौम को उलझाया हुआ है।